कुशवाहा और मेरी पत्नी नगर पंचायत के उप पार्षद की चुनाव लड़ रही हैं। आज हम लोगों ने उप पार्षद के लिए नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत में आप जितना भ्रमण कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ का ज्वलंत समस्या क्या लगता है? देखिए, नगर पंचायत के बहुत सारे समस्या हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नाले की है, जो बारिश के दिन तो समस्या रहता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे गलियाँ हैं कि जहाँ 12 महीना वहाँ पानी लगा रहता है। इसके साथ ही नगर की सबसे बड़ी समस्या बिजली समस्या है। अगर यहाँ पे आंधी पानी भी ना आवे, फुहारा भी अगर आ जाता है तो यहाँ की बिजली को लकवा मार जाता है। यहाँ की समस्या शिक्षा की समस्या है और यहाँ की समस्या स्वास्थ्य केंद्र है, यह समस्या है। अच्छा, चुनाव से पहले कभी सब मुद्दों को लेकर कहीं गए हैं? हमने चुनाव से पहले 2005 में से हम लगातार सामाजिक कार्यों में रहे हैं। इसी प्रांगण में हमने लगातार 4 दिनों तक धरना प्रदर्शन दिया इंटर कॉलेज के लिए। और इसी प्रांगण में कभी सीओ साहब के कार्यालय में यहाँ पे जाली स्टाम्प पेपर का काम हुआ करता था, उसका भी हमने पर्दाफाश करने का काम किया। यहाँ के डिग्री कॉलेज के लिए अभी विगत कुछ महीना पहले जिला से लेकर के और पटना के सारे अधिकारी तक हमने मेल के माध्यम से डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने आवेदन दिया। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था के लिए हमने न जाने कितनों बार डीएम का हमने आवेदन दिया। यहाँ पे हमने जागरूकता अभियान भी हम लोग ने चलाया। यहाँ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया। ऐसे अनेकों कार्यक्रम लगातार विगत कई सालों से हम करते आ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि जाली स्टाम्प बनता था, आज भी भ्रष्टाचार के पूरा चंगुल में यह प्रखंड फंसा हुआ है। इस पर आप लोगों ने कभी आवाज़ काहे नहीं उठाया? देखिए, इस पर भी हम लोगों ने समय समय पे अधिकारी से हम लोगों ने बात करने का काम किया और आश्वासन भी मिला। बहुत जगह जो भी हम अगर कहीं से कोई मैसेज हम लोग को मिलता है, उस पर हम लोग अधिकारी से बात करके उसको भी हम लोग दूर करने का काम करते हैं। अगर आगे भी कोई भी ऐसा मुद्दा होगा, अगर अधिकारी से हम बात करते हैं और हमारी उस समस्या को नहीं सुना जाएगा, तो आगे जो लोकतंत्र में कार्य किए जाते हैं, हम सारे कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। चलिए, यहाँ नगर पंचायत के वासियों से अपने लिए आप क्या मांग करते हैं? नगर पंचायत वासियों से मेरा कि यही अपील है, यह नगर पंचायत गुठनी का पहली बार यह स्थापना हुआ है। इस पंचायत में बहुत सारे प्रतिनिधियों ने उन्होंने काम किया है और वह प्रतिनिधि भी आज मैदान में है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस दोनों पंचायत को मिला के नगर पंचायत बना हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों तक या कई बार उन्होंने सत्ता में रह करके कोई भी प्रतिनिधि हो उन्होंने काम किया है, मैं वादे के साथ कहता हूं कि उनसे बहुत ज़्यादा बहुत आगे तक हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो नगर पंचायत होने के बाद काम आएगा, जनता पर विश्वास कैसे करें? जनता का वादे इस समय कर रहे हैं, उस समय देखिए, हम कोई वादे नहीं कर रहे। पहली चीज़ मेरा एक यही मकसद है कि अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता के सामने हम वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखलाएंगे। सर, उपसभापति के सीट पर रहते हुए कितना काम संभव? देखिए, उपसभापति के सीट पर रहते हुए हमें जो अधिकार सरकार के द्वारा मिलेगा, अभी तो उपसभापति का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। उस चुनाव के पहले अभी तक यहाँ का क्या हम लोग का दायित्व है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये नया गठन हुआ है, लोगों के द्वारा यह पद चुना जा रहा है। जिस तरीके से पद प्रतिष्ठा हम लोग का अगर आएगा, उस हिसाब से काम करेंगे। दूसरी चीज़, अगर सरकार के द्वारा कोई वैसा अधिकार भी नहीं मिलता है तो मैं इस चीज़ को अपने आप पे बिल्कुल दृढ़ संकल्प हूँ कि जो भी करना होगा उस चीज़ को हम करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पर जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए था नामांकन प्रक्रिया में, वो आपको लगता है कि सुदृढ़ है? देखिए, नामांकन प्रक्रिया शुरू से ही गड़बड़ चला है। चुनाव आयोग की जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन बिहान सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्था शुरू कर दी गई। अभी तक नए डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया और हम लोगों ने भाग दौड़ करके उस डिमांड का हम लोगों ने पूरा किया। यहाँ पर जो व्यवस्था दिख रहा है, ना प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावक को बैठने का जगह दिख रहा है, ना पत्रकारों को बैठने के लिए जगह बना हुआ है, और ना यहाँ पे व्यवस्था ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है। ये यहाँ के पदाधिकारियों को करना चाहिए था कि नहीं? ये तो स्वाभाविक है, कहीं भी नामांकन प्रक्रिया चल रहा है
हर नामांकन प्रक्रिया में स्वाभाविक है कि वहाँ के जो भी प्रस्तावक हो, आवेदक हो या पत्रकार बंधु हो, उनको तो बैठने का सुविधा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।